सोनीपत के किसान भवन में आज फिर किसान एक बार इकट्ठा हुए हैं। किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले शुभम गिल की तस्वीर यहां पर लगाई गई है, जिसकी बरसी यहां पर बनाई जा रही है। किसान हमारे साथ मौजूद है। कल किसानों की एक बड़ी बैठक सरकार के साथ भी होने जा रही है। क्या कहना चाहोगे, आज किसान आंदोलन में जान गंवाने वाले की युवा किसान की मौत हुई थी, उसकी बरसी यहाँ पर मनाई जा रही है। ये आज जो 21 तारीख को पिछली को जब सरकार हमारे किसान वहाँ से आ रहे थे दिल्ली के लिए, तो वहाँ सरकार ने जब गोलियाँ चलाई तो ये भाई शुभकरण के सिर में गोली लगने से इसकी मौत हो गई थी। और आज इसकी 21 तारीख में पहली बरसी है और इसको हम सब यहाँ मिलकर इसकी पहली बरसी मना रहे हैं। ठीक, और इसका क्या कसूर था कि ये अपनी जो मांग रहे थे उसी को तो मनाने के लिए हम सरकार से याद दिलाने के लिए आए थे। जो कि मोदी जी ने 2011 में भी ये कहा था कि भाई ये जब मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे कि ये भाई जायज़ मांग है एमएसपी की, कोई गलत मांग नहीं है। लेकिन जब 2014 में मोदी जी जब प्रधानमंत्री बने तो अपनी ही बात से मुकर गए। और फिर जब 13 महीने का आंदोलन चला हमारा, 13 महीने के आंदोलन में जब वो 3 काले कानून वापस हुए वो तो हो गए, लेकिन हमारी जो मेन मांग रह गई थी एमएसपी की, वो बिल्कुल कमेटी बना के और छोड़ दिया। 2 साल के बाद उसी को याद दिलाने के लिए किसान दोबारा दिल्ली की तरफ कूच करे थे और वहाँ जब पंजाब के बॉर्डर पर ही लोग रोक दिए गए और वहाँ आने की जब कोशिश करे तो इस भाई को गोली लगी, सीधे गोली लगी थी उस टाइम पर। और वहाँ से जो भी छोड़ा गया था आंसू गैस के गोले किसान आने नहीं दिए। और अब पूरा 1 साल से ऊपर हो गया हमारे किसान बॉर्डर पर बैठे हुए हैं। और हमारे जो आगू नेता हैं डल्लेवाल जी, उन्होंने भी 3 महीने अनशन पर हो लिए, लगभग 3 महीने। और जो आगे हमारी जो हम चाहते हैं सरकार से यही, जो हमारी कल की 22 तारीख की जो मीटिंग है वो एक पॉजिटिव हो, अच्छे माहौल में हो और हमारी जो जायज़ मांगे हैं, हमारी जो 13 मांगे हैं उनको सरकार माने। इसीलिए हम सरकार का भी मानेगी तो इसमें बहुत धन्यवाद करते हैं। कल फिर मीटिंग है, क्या जगदीश सिंह डल्लेवाल बैठक में जाएंगे सरकार के साथ जो वार्तालाप होनी है? देखिए, डल्लेवाल साहब के बगैर तो मीटिंग का कोई औचित्य नहीं रह जाता है, क्योंकि उन जितना ज्ञानी आदमी आज के इस आंदोलन में ना तो कोई किसान नेता है ना कोई आम आदमी उनके बराबर मतलब उनकी जगह ले सकता है, तो उनका आना तो बहुत ज़रूरी है ही। तीसरा, जो कल गांधी मेमोरियल में उनकी 6 बजे शाम को मीटिंग होगी, उसमें कोशिश तो यही है कि जहाँ तक हमारे सूत्रों से पता चला है कि रिपोर्ट पॉजिटिव आने की संभावना है, तो हम भी यही सारे भाई यही कोशिश कर रहे हैं भाई किसी तरह ये मामला सुलझे और किसान भी अपना घर जावे, सरकार अपना काम करे, सब ठीक ठाक नहीं मर जावा। लगता है कल किसान आंदोलन खत्म हो सकता है, समाप्त हो सकता है, जिस तरह बॉर्डरों से किसान वापस घर लौट सकते हैं। देखिए, जब सर्वदलीय कमेटी है जो इनकी, उसने कह दिया कि किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, सुप्रीम कोर्ट कह रहा है किसान को एमएसपी मिलनी चाहिए, और जो इन्होंने 1-2 और भी संगठन बना रखे उनकी भी मतलब सबकी रिपोर्ट ये है कि किसान को एमएसपी मिलना चाहिए। तो उम्मीद तो करनी चाहिए, क्योंकि इसमें जो कमेटी है उसमें ज़्यादातर सदस्य बीजेपी के ही हैं, तो कुछ ना कुछ तो सरकार भी शायद चाह रही है। ये 12-13 मांग है, इनमें से कोई मेरे ख्याल में गलत मांग भी नहीं है। आज शुभकरण की बरसी बनाई जा रही है सोनीपत में। शुभकरण, ये तो इस भाई को 1 साल हो गया होगा लोगों के लिए, हमारे लिए तो ये ऐसा ही है जैसे कल हुआ था, क्योंकि हमारा एक साथी आंदोलन का वे हमारे परिवार के सदस्य हैं। अगर किसी को भी जरा सी खरोंच भी आती है तो वो पूरे के पूरे संगठन को, पूरे परिवार को दुख होता है। तो भाई इसका तो जो ना पूरी होने वाली अक्षति है कि 2 बाणा में अकेला था भाई, तो हम लाकर नहीं दे सकते, बाकी उसके भाई के जैसे बन के हम ज़रूर उनकी मदद कर सकते हैं। हमारे साथ और भी किसान हैं। आज शुभकरण की बरसी बनाई जा रही है, कल बड़ी बैठक भी है। क्या अभिमन्यु कुहाड़ से या किसी बड़े नेता से बातचीत हुई हो, किसी आगू से बातचीत हुई हो कि कल सरकार मांगों को मान सकती है, किसान आंदोलन समाप्त हो सकता है? देखो, सरकार आंदोलन ख़त्म कराना चाहेगी तो कल ही ख़त्म हो जाएगा। और परसों ही हम ये वादा भी करते हैं, कल घोषणा करो, परसों ही किसान अपने घरों की तरफ निकल जाएंगे। और सरकार ये चाहती भाई लंबा खींचना है तो फिर हम भी और ताकत लगा के सरकार की तरफ खिलाफ कदम बढ़ाने का काम करेंगे। दिल्ली कूच का हो या जो 25 तारीख को पनेरजिया ने दिल्ली कूच की है, हो सकता है हम भी यहाँ से दिल्ली कूच की, हम दिल्ली के बिल्कुल नज़दीक हैं, हम भी कोई कूच करने का ऐलान करें। तो हम यही सरकार को विश्वास दिलाना चाहते हैं, किसानों की जायज़ मांगों को मान लो
और किसान परसों ही अपने घर की तरफ निकल जाएंगे। अगर कल से सहमति नहीं बन पाती है तो आगे की रणनीति क्या हो सकती है? आगे की रणनीति जो आगू नेता विचार करेंगे और हम भी उनसे चर्चा करेंगे, भाई कोई ठोस फैसला लो। हम यहाँ कब तक ऐसे डल्लेवाल साहब को बिठाए रखेंगे? कोई अच्छा फैसला लेके, और ये भाई जो शुभकर्ण इनकी जो सोच थी एमएसपी की, वही इन्हें शहादत दी है, इनकी शहादत को भी हम बेकार नहीं जाने देंगे। एक गुड़िया और पहुंची है कि किसानों के बीच, उनसे जानते हैं, शुभकर्ण की बरसी पर पहुंचे हो आज, हाँ, वो मैं घर वालों के साथ आई हूँ। क्या कहना चाहोगे? शुभकर्ण ने किसान आंदोलन के दौरान जान गंवाई थी। मेरे को लगता है कि ऐसे एक युवा की जान जाना तो गलत बात है। हमारी किताबों में पढ़ाया जाता है कि डेमोक्रेसी इंडिया में सबसे ज़्यादा है, जबकि इंडिया में नहीं है बिल्कुल भी। जब किसान 2 साल से 3 साल से बैठे हुए हैं, उनको उनकी मांगें नहीं सुनी जा रही। एमएसपी एक बेसिक नीड है किसान की। किताबों में सबसे ज़्यादा यही पढ़ाया जाता है, डेमोक्रेसी, बट है ही नहीं। कल बैठक है, लगता है कि हल निकल सकता है कुछ, शायद अगर सरकार चाहे तो। बिल्कुल। हमारे साथ और भी किसान हैं, क्या कहना चाहोगे? लगातार बैठकों का दौर जारी है, कल बैठक है, किसान नेता पहुंचेंगे, कोई समाधान हो सकता है? देखो, आशा तो यही लगा के बैठे हैं, किसान आगू भी यही आशा लगा रहे हैं और आम जो किसान हैं वो भी यही आशा लगा रहे हैं कि भाई कल कुछ हल निकल सकता है। और हम भी चाहते हैं दिल से अगर सरकार थोड़ा कदम ले और कुछ हल निकाले, ताकि हम भी और जो किसान भाई 1 साल से वहाँ बैठे हैं बॉर्डर के ऊपर, वो आप अपने घर जा कर के अपना काम संभालें। अगर कल समाधान नहीं निकलता तो कोई रणनीति बड़ी बन सकती किसानों की? हाँ, वो तो फिर आगे जो किसान आगू हैं बैठ के मीटिंग होगी और उसमें जो भी निर्णय लिया जाएगा, निर्णय ठोस लिया जाएगा। आगे के लिए जो भी निर्णय होगा तो ठोस निर्णय होगा, तभी कुछ हल निकल सकता है। देखिए, हमारे साथ किसान थे, इनका कहना है कि कल जिस सरकार के साथ जो किसानों की एक बड़ी बैठक हो रही है, उसमें अगर किसानों की मांगे मानी जाती है तो किसान अपने घर वापसी कर सकते हैं, नहीं तो किसान कोई बड़ा फैसला लेने को तैयार होंगे। सोनीपत से पवन राठी। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो इसे लाइक ज़रूर करें। अगर चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन भी दबा दें।